सभी को जय सिया राम। अयोध्या कांड में दोहा संख्या 26 और राम कथा का टर्निंग पॉइंट। यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजत बिलोक की मृग मनहु किराति निफंद। जब राजा दशरथ ने कैकेयी से बहुत प्रेम पूर्वक स्नेह से बातें करी तो और ये कह दिया कि तुमको जो भाता है, जो भी तुम्हारा दुख है, कष्ट का कारण है, मैं उसे दूर करूंगा, मुझे राम की शपथ है। तो जब ये उसने सुन लिया तो उठी और उसने अपने आभूषण उनको इस तरह से पहनना शुरू किया जैसे भीलनी शिकार के लिए फंदा बना रही हो। अब यहां से तुलसीदास जी ने भीलनी और पक्षी का जो जिस तरह से विवरण शुरू किया है बात को कहने का, तो वो इससे हटेंगे नहीं। इसी प्रतीक को लेते हुए वो आगे बढ़ेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग कि पुन कह राउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। राजा दशरथ ने तो ये सोच करके कहा कि इसके हृदय में कोई मैल नहीं है ना। आप वचन कहते हैं बिना सोचे विचारे वचन नहीं देना चाहिए। प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयउ तोर मन भावा। अब वो सोच रहे हैं अब तो इसका मूड भी ठीक हो गया, किसी बात से नाराज थी, हमने इसको कह दिया, अब ये खुश हो गई है, आभूषण आदि धारण करने लगी है। तो क्योंकि राजा दशरथ के मन में कोई छल कपट तो है नहीं, जैसा कि मंत्रा कैकेयी के कान भर गई है, पर उनके हृदय में मन में कोई भी कपट नहीं है। तो जैसे ही उसने आभूषण पहनने शुरू किए तो राजा दशरथ ने भी उसको उसी भाव में लिया। हम लोग कल बात कर रहे थे ना, हमारा जैसा भाव होता है हम सामने वाले को उसी भाव से देखते हैं। अगर सामने वाला हमें बुरा लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो बुराई हमारे मन में है। सामने वाला हमें अच्छा लग रहा है, सीधा लग रहा है, सच्चा लग रहा है, तो वो दरअसल में हमारे मन की सरलता सच्चाई होती है। तो अगर हम किसी में देख रहे हैं द्वेष की भावना, तो हमें सबसे पहले खुद को चेक करना चाहिए कि ये द्वेष, ये कपट कहीं हमारे भीतर तो नहीं है। तो कहते हैं भामिन भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। हे प्रिय, तुम्हारा जो सबसे मन भाने वाला कार्य था वो होने जा रहा है। इसी बात के लिए नगर में घर घर में आनंद बधावे बजने शुरू हो गए हैं। राम ही देव काल जुग राजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। मैं राम को कल युवराज पद देने जा रहा हूं, और हे सुंदर नेत्रों वाली, सारे मंगल साज सजाओ। ये क्या मंगल वेश बनाए बैठी हो, इतना शुभ कार्य होने जा रहा है, तो अपने को भी उसी शुभ कार्य मंगल साजों से अपने आप को सजाओ। दलक उठे उसने हृदय कठोरू, जन छुई गयो पाक बरदोरू। ये बात सुन करके दशरथ की भीतर ही भीतर कैकेयी का हृदय दहक उठा। ऐसे दहक हुआ उठा जैसे बल तोड़ के कारण हुए बड़ा सा जो घोड़ा है पका हुआ, उसमें किसी ने नश्तर चुभो दिया हो। ऐसे पीर बिहस ते ही गोई, ऐसी हृदय को उसके कष्ट देने वाली पीड़ा को भी वो छुपा ले गई हंस के। ऐसी पीर बिहस ते ही गोई, चोर नार जिम प्रगट न रोई। जैसे चोर की स्त्री समाज के सामने रो नहीं सकती। कोई चोर हो, मतलब बुरे आचरण वाला व्यक्ति हो, उसको कोई पनिशमेंट दे दिया जाए, दंड दे दिया जाए, तो वो देख तो रही है कि भाई उसका पति जो उसको फांसी लटकाई जा रही है, पर वो रो नहीं सकती सबके सामने कि सबको पता चल जाएगा कि ये इसकी स्त्री है, इस बुरे आचरण वाले व्यक्ति की स्त्री है। लख ही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। उसी तरह से जो कैकेयी ने भाव अपने मन में छुपा लिया, वो दशरथ को नहीं समझ में आया, क्योंकि कैकेयी तो अपने कुटिलता रूपी गुरु से बहुत अच्छी तरह से सिखा पढ़ा के तैयार कर दी गई थी। जो भाव दशरथ को तो कैकेयी में कभी दिखा ही नहीं था। जब से उनको विवाह करके लाए, जब से उनके चारों संतानें हुई, जब से उन्होंने बचपन में सबके साथ व्यवहार देखा, तो उनके मन में तो कुछ था ही नहीं जो वो सोचते कि ये कुटिलता पूर्वक बात कह रही। वो हंसी तो उनको वो बिल्कुल सामान्य और प्रसन्नता वाली ही हंसी लगी। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं,
फिर भी नारी का जो चरित्र है वो अथाह समुद्र की भांति है। जिस प्रकार समुद्र के बाहर खड़े होके उसकी गहराई का, उसके भीतर क्या क्या है, कुछ अंदाजा नहीं लग सकता, सिर्फ जल ही जल दिखता है। उसके अंदर कैसे भयानक या सुंदर जीव जंतु हैं, कैसी वनस्पतियां हैं, कैसा उसमें रत्नों की खाने हैं, कुछ नहीं पता चलता है। कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहस नयन मुख मोरी। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, उसने बाहर से अपने स्नेह को प्रकट किया और कपट को नहीं प्रकट होने दिया, और हंस के नयन और मुंह चला के नचा के इधर उधर घुमा के कहती है, मांगू मांगू पै कहो पिय कबहु न देहु न लेहु, देन कहो वरदान दुई तेऊ पावत संदेहु। कहती है, आप कह रहे हैं कि क्या तुमको परेशानी है, क्या तुम्हारा कष्ट है, किसने तुम्हारे साथ क्या किया है। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवी देवताओं ने भी अगर तुम्हारे साथ कुछ अनभल किया हो तो हम उनको भी मृत्युदंड तक दे सकते हैं। तो आप ये बातें करते हैं बस कि मांगो मांगो, तुमको क्या चाहिए, लेना देना करते कुछ नहीं है। आपने पहले भी हमको इसी तरह 2 वरदान देने को कहा था, हमको तो वो भी पाने में संदेह है। पुराना तो भी देनदारी आपने पूरी नहीं करी और नई उसके लिए आप बात करने लगे, तो ये क्या, पहले पुराना तो निपटाइए। जाने मरम राव हसी कहाई, तुम्हें कुहाब परम प्रिय आहाई। जब राजा दशरथ ने ये बात सुनी कि अच्छा इनको जो 2 वरदान देने को कहते वो नहीं दिए हैं, ये इसलिए रूठी बैठी हैं, तो हंस पड़े और कहते अच्छा तुमको बड़ा अपना मान बहुत प्रिय है, अर्थात मैं दे नहीं पाया तो तुमने मांगा भी नहीं मुंह फोड़ के, क्योंकि तुम कैसे मांगो, तुमको तो अपना मान सम्मान स्वाभिमान प्रिय है। हाथी राखी ना मांगी हुकाऊ, बिसर गए गयो मोहि भोर सुखाओ। तुमने उसको धरोहर की तरह रख लिया अपने पास कि हाँ जब मांगना होगा हम मांग लेंगे, और मेरा तो भोला स्वभाव है, मैं ये सब भूल गया, तो इसमें मेरा कोई इतना बड़ा तो दोष नहीं है। झूठे हो हम ही दोष जन देहु, दुई कह चार मांगी मकुल। इस बात के लिए कि मैं भूल गया, तुमको तो इसका ये मत दोष लगाओ कि मैं तुम्हें देना नहीं चाहता हूँ। अरे दो क्या, तुम 4 मांग लो। रघुकुल रीति सदा चली आई, बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई रामचरितमानस की। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू बरु बचन न जाई। क्योंकि ये तो रघुकुल की रीति है जो सदा से चली आ रही है कि दिया हुआ वचन नहीं भंग किया जाएगा, भले ही उसके एवज में प्राण क्यों ही न चले जाएं। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर सम हो ही की कोटिक गुंजा। क्योंकि असत्य के समान कोई भी पापों का पुंज भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आप सैकड़ों हजारों करोड़ों पाप कर लीजिए, पर एक असत्य भाषण उस पर भारी पड़ेगा। सबसे पापों के पुंज से भी बढ़कर एक असत्य है, गिर सम हो ही की कोटिक गुंजा। जिस प्रकार करोड़ों गुंजिया गुंजिया होती है ना, जो छोटी छोटी ऐसे गोल गोल सी होती है, करोड़ों गुंजिया भी मिल जाएं तो भी क्या वो पर्वत की बराबरी कर सकती हैं। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य ही सभी पुण्य का, सभी सत्कर्मों का मूल है, ऐसा वेद पुराण वर्णित करते हैं, और मनु जी ने भी यही समझाया है। तही पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। एक तो सत्य का ये महत्व, ऊपर से हमारे कुल की रीति, और तिस पर हमने राम की शपथ भी ले ली, बात बात में कहे गए मुंह से। तही पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। और राम तो मेरे सभी पुण्य कर्मों की और स्नेह की सीमा है। मेरा जो भी पुण्य कर्म है, जो भी मेरा सत्य वचन है, सत्यवादी है, स्नेह है, वो सब राम पर ही जाकर के सिमट जाता है, और मैंने उनकी शपथ ले ली है, राम की शपथ ले ली है। यहाँ पर जो समझने वाली बात है, सत्य को हम लोग समझेंगे कि ये सत्य है क्या। क्यों हम लोग घरों में बहुत सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, बहुत। जब देखो कुछ भी अच्छा काम हो गया तो सत्यनारायण की कथा सुन ली, बर्थडे हो गया, शादी हो गया, जो भी हुआ, बहुत रिवाज है। और सत्यनारायण की कथा जब सुनते हैं, उसमें सुनते क्या है, लीलावती कलावती की कथा सुन लेते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उनने कथा नहीं सुनी तो उनका अनिष्ट हो गया। तो जब छोटे थे
तो बड़ी हंसी भी आती थी। आजकल की जनरेशन शायद नहीं सुनती इसीलिए, क्योंकि वो कहती है कैसे भगवान है आपके, जो उनकी कथा नहीं सुनी, प्रसाद नहीं ग्रहण किया तो वो गुस्सा हो गए और दरिद्र कर दिया, नौका डुबो दी, पति को जेल करवा दिया। तो ऐसे भगवान समझ में नहीं आते। बहुत समय पहले की बात है, कम से कम 21-22 साल पहले की बात है, या और उससे भी पहले एक बार सुना था कि सत्यनारायण की वास्तविक कथा है क्या, जो लीलावती कलावती ने सुनी थी, वो क्या कथा है? वो तो किसी ने नहीं सुनाई आज तक। जो सुन के आ गई और नहीं सुनी, उसका परिणाम सुनाते हैं सब। सत्यनारायण की कथा तो कोई सुनाता नहीं है, कोई विद्वान। तो हमने भी अपने यहाँ सत्यनारायण की कथा रखी, इस घर में नए नए आए तो हमने कहा कि चलो कथा कर ले। तो वो बहुत पहले सुना हुआ प्रश्न दिमाग में कुलबुला रहा था। विद्वान से वो व्यक्ति मिल गए, पढ़े लिखे इंजीनियर, एचएल में बढ़िया पद पे थे, बद्रीनाथ धाम के रहने वाले थे। तो हमने कहा पंडित जी, अगर संभव हो और आपकी नॉलेज में हो तो वो कथा सुनाइए जो लीलावती ने सुनी थी। हमको ये नहीं सुनना है कि इनने नहीं सुना तो ये हो गया, उनने ने कह के नहीं सुना तो ये हो गया। हमको वो सुनना है, वो क्या चीज है जो वो सुन रही थी। तो वो वही सत्य है, जीवन में सत्य को धारण करना। यही सत्यनारायण की कथा है कि उन्होंने उस बात को कहा और फिर किया नहीं। तो सत्य नारायण यानी सत्य ही नारायण है। नारायण सत्य है कि नहीं है, ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि आंखों से देखा नहीं है किसी ने। दशरथ जी ने देख लिया, बड़ी तपस्या करी, तब जाके पिछले जन्म में मनु शत्रुपा के रूप में देख लिया। तो नारायण सत्य है कि नहीं है ये नहीं पता, पर सत्य नारायण है। ये धरती वासियों को बताने के लिए ऋषियों मुनियों ने नैमिषारण्य के किनारे बैठ के ये चिंतन करके एक सिद्धांत दिया था, मनुष्य जीवन को अच्छी तरह से चलाने का। पाप का भागीदार वही जो सत्य से हट गया। आप शपथ लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वहां एक शपथ लेते हैं, कोई पालन नहीं करता है। और सत्यनारायण की कथा सुन लेंगे कि जी हमने तो ये कर ली सत्यनारायण की कथा, अब हमारे सब संकट दूर हो जाएंगे। तो सत्य का पालन कहाँ किया? तो अपने जीवन में सत्य के आचरण पर चलना। तो रामचरितमानस हमें सत्य नारायण या सत्य का भी बोध करा रही है। आप कथा सुने ना सुने, चार चौपाई के मर्म को समझ लें जो दशरथ जी यहाँ पर कह रहे हैं। उसी सत्य के पालन के लिए वास्तव में उन्होंने प्राण त्याग दिए। फिर से सुनिए, झूठे हूँ हम ही दोष जन देहु, दुई कै चारि मांगी मकुलेहु, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू बरु बचन न जाई, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर समोहि की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, तही पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जन खोली। जब कैकेयी ने सब तरह से देख लिया कि राजा अपने सत्य से डिगने वाले नहीं है, उसको विश्वास हो गया और ठीक तरह से उसने दृढ़ता और करवा ली कि अच्छा अच्छा मांगेंगे तो मुकर तो नहीं जाएंगे। तब हंसती हुई इस प्रकार से बोली, जैसे उसकी जो बुद्धि रूपी कुबिहग, ऐसा पक्षी जो किसी का भला नहीं चाहता है, बाज को कहा जा रहा है, उसने जैसे मानो अपनी कुलह खोल दी हो। कुलह एक प्रकार की टोपी होती है जो सिर से लेकर आंख तक ढके रहती है। और ये फारसी शब्द है, इसलिए हम लोग उसके बहुत यूज टू नहीं है। इस शब्द के गाँवों में शायद लोग इसको समझते हो क्या कुलही या कुलह क्या होता है। भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुबिहंग समाज, भिल्ल जिम छाड़न चहति बचन भयंकर उबाज। हमने कहा था पक्षी से ही इस प्रसंग को, पक्षी के ही प्रतीक से इस प्रसंग को तुलसीदास जी आगे बढ़ा रहे हैं कि भूप मनोरथ सुभग बन, राजा दशरथ का जो मनोरथ है वो सुंदर वन है। सुख सुबिहंग समाज, जिसमें पूरे समाज का सुख ही सुंदर पक्षी है, सुंदर छोटे छोटे आंखों को लुभाने वाले पक्षी। भिल्लनि जिम छाणन चाहती, बचन भयंकर बाज, उसमें ये भिल्लनी रूपी कैकेयी
अपने वचनों के द्वारा एक ऐसा बाज छोड़ देना चाहती है इस वन के सुंदर सुंदर पक्षियों में, और उसकी पट्टी खोल दी है, टोपी उतार दी है कि वो कभी चूकेगा ही नहीं इसको झपट लेने में। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत जी का। कहती है कि हे प्राण प्रिय, फिर सुनिए मेरे मन को क्या भाता है। मुझे ये भाता है कि भरत का राज तिलक हो, आप ये टीका भरत का करिए। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वर मैं हाथ जोड़ करके जो मांगने जा रही हूँ, उस मनोरथ को आप पूरा करिए। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरसी राम वनवासी। राम सन्यासी का रूप धारण करके, तपस्वियों के समान रूप धारण करके 14 वर्ष के लिए वनवास को चले जाएं। सुनि मृदु बचन भूप हिय सोपू, ससिकर छुअत बिकल जिमि को। ऐसे मीठे वचन, बात ऐसी कड़वी और वचन जिस तरह कही जा रही वो ऐसी मधुरता से, ये सुनते ही राजा के हृदय में शोक व्याप्त हो गया। ऐसा लगा जैसे चंद्रमा के उदय होते ही चकवा पक्षी विकल हो जाता है। पक्षियों पर ही बात हो रही है सारी, वो बाज है चकवा। रात्रि का जैसा, रात्रि का ही समय चल रहा है और चकवा पक्षी चंद्रमा के उदय होने से दुखी हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है। गयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। इतना सुनते ही राजा सहम गए, उनके मुख से बोल भी नहीं निकल सका और ऐसा लगा जैसे बाज ने बटेर पक्षी को दबोच लिया। विवरण भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालू। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया, विवरण विवर्ण हो गए, रंगहीन हो गए। पूरी तरह से राजा के शरीर का, चेहरे का रंग उड़ गया और ऐसा लगा दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालू, जैसे ताड़ के वृक्ष पे बिजली गिर पड़ी हो। माथे हान मूंद दो लोचन, तनु धरी सोचू लाग जन सोचन। माथे पे हाथ रख के उन्होंने दोनों नेत्र मूंद लिए और ऐसा लगा जैसे सोच स्वयं शरीर धारण करके वहां पर बैठ गया। जब राजा आए थे तो क्या तुलसीदास जी ने लिखा है कि जैसे स्नेह शरीर धारण करके कैकेयी की महल की तरफ जा रहा हो, और इस से प्रसंग से वो शोक के पूरे प्रतिरूप जान पड़ने लगे, दिखाई देने लगे। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत करिन जिम हत्यु समूला। और सोचने लगे कि मेरा जो मनोरथ था वो ऐसे कल्प वृक्ष के समान फल फूल रहा था, पुष्पित पल्लवित हो रहा था कि अब इसमें फल लगने का समय आया था। फूल के बाद ही फल बनता है, तो अब जैसे ही इसमें फल लगने का समय आया था तो किसी दुष्ट हथिनी ने जड़ समेत उस कल्प वृक्ष को उखाड़ दिया हो। अवध उजारी कीन ही कैकेयी, दीने से अचल विपत्ति कैनी। इसने ये वचन कह के, क्योंकि राजा दशरथ उसी समय समझ गए कि ये कुछ भी कर लेंगे, ये बात अब टलने वाली नहीं है। समझाना बुझाना कहना कुछ भी नहीं कह पाए, एकदम निराशा में चले गए और सोचने लगे कि इसने तो अयोध्या को पूरी तरह से उजाड़ दिया है। दीन ही से अचल विपत्ति कहने, और जैसे अयोध्या के लिए विपत्ति की नींव रख दी है। कौने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिम जति ही अविद्यानाश। क्या समय था, क्या होने वाला था, और ये क्या हो गया। मैं तो किस उत्साह से आया था और यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया है। उनके हृदय से कैकेयी के प्रति से, कैकेयी की ओर से विश्वास चला गया। यहाँ पर नारी को सिर्फ कैकेयी से लीजिए, क्योंकि इसके बाद राजा दशरथ कौशल्या के उसको हटा देंगे। अभी आगे पढ़ेंगे तो उसको अपने कह देंगे कि मुख नहीं देखना है हमें तुम्हारा। और कहते हैं, सोचते हैं, जोग सिद्धि फल समय जिम, जैसे किसी सन्यासी ने योग साधना तपस्या के द्वारा अपनी सिद्धि हासिल करके उसका फल प्राप्त ही करने वाला था कि अविद्या ने आकर उसका नाश कर दिया। एहि विधि राउ मन ही मन झाखा, देखी कुभाति कुमति मन माखा। इस प्रकार अपने को अंदर से पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने इसको इस तरह से बातें क्यों कह दी। देखी कुभाति कुमति मन माखा।
अब राजा की ये दशा देख करके रानी कैकेयी जो होती है वो फिर से पुरोधित सी दिखने लगती है। भरत की राउर पूत न हो ही, आने हूं मोल बेसाह की मोही। आप तो ये क्या ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि भरत को राजा बनाने के नाम पर आप इतने अवसाद में चले गए, शोक में डूब गए, माथे पे हाथ रख के बैठ गए हैं। क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? आने हूं मोल बेसाह की मोई, क्या आप मैं आपकी ब्याहता नहीं हूं? आप मुझे क्या मोल खरीद करके लाए थे? जैसे सब संतान एक सी होती है। जो सुनि सरु असलाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन समारे। अगर ये बात आपको इतनी ही खराब लगनी थी, तीर जैसी लगनी थी, तो फिर वचन सोच समझ के बोलना चाहिए था आपको। काहे न बोलहु बचन संभारे, देहु उतर अनु करहु करहु की नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। कहती है कि आप मुझे बताइए, क्योंकि राजा दशरथ तो बोल ही नहीं पाए कि हाँ हाँ ठीक, तुमने जो मांगा हम वो करेंगे। वो तो चुपचाप एकदम गिरे हुए वृक्ष की तरह, ताड़ पे जैसे बिजली गिरी तो वो तो भरभरा के ढह के बैठ गए। तो कह रही है कि अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें रघुकुल की कर रहे थे, रघुकुल के सत्य संध की। अब बताइए, देंगे कि नहीं देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। देन कहे अब जन बरु देहू, तजहु सत्य जग अब जसु ले। आपने ही कहा कि मांगो मांगो, क्या मांगती हो? और जब जनि बरु दे, भले मत दो दीजिए, जो मैंने कहा है अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मत दीजिए। तजहु सत्य जग अब जसु ले, सत्य का त्याग कर दीजिए और संसार में अपयश को प्राप्त होइए। सत्य सराही कहेहु बरु देना, जाने हु लही है मांग चबेना। आपने सत्य की इतनी बड़ी बड़ी सराहना करके, अपने कुल का, वंश का गान करके, और ये जो कहा था, तो आपने क्या सोचा था कि हम चबेना मांगेंगे खाने के लिए? सिब दधीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु। अब कैसे मनोविज्ञान के द्वारा, जैसे मंथरा ने उसको दिया था ना कैकेयी को, उदाहरण के सहित कि कद्रू और बिनता का जिस तरह से प्रसंग दिया, तो ये भी ठीक उसी तरह से उदाहरण देने लगी कि शिव दधीच और बलि ने जो कुछ बोला उसको पूरा करने के लिए तनु धनु तजेऊ, तन तजा, धन तजा, परंतु अपने वचन का प्रण बनाए रखा। अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानव लोन जरे पर दे। इस प्रकार बड़े ही कड़वे वचन कैकेयी राजा दशरथ को बोलने लगी, मानो जले पर अब वो नमक भर रही है। धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उघारे राय, सिर धुन लीन उसास असी, मारे सी मोहि उठाए। अब वो आंख खोलते हैं और बड़े आश्चर्य से, उनको बिल्कुल स्वप्न में भी नहीं था कि इस तरह से कैकेयी ये स्थिति पैदा कर देगी। तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ धीरे से नयन उघाड़ते हैं, खोलते हैं, अपना सिर धुनते हैं, गहरी गहरी सांसें लेते हैं और सोचते हैं कि इसने तो मेरे ऊपर कुठार से आघात किया है। आगे दीखी जरतरी से भारी, मन रोष तरवार उभारी। जब देखते हैं, आंख खोलते हैं, पहले तो आंख मूंद के बैठ ही गए, लेकिन जब आंख खोल करके देखते हैं तो कैकेयी ऐसी दिखाई दे रही जैसे पूरी कैकेयी अग्नि से प्रज्वलित हो रही है, नंगी तलवार को इनके सामने खड़ी हुई है। मूठ कुबुद्धि धार निठुराई, धरी धरी कुबरी सान बनाई। उसकी जो मूठ है वो उसकी कुबुद्धि है, निष्ठुरता उसकी धार है। मतलब जिस तरह से इसने कभी बात ही नहीं करी थी, ये उतनी निठुराई से बातचीत कर रही है। कुबरी ने इसकी पत्थर पे इस धार को खूब तेज किया है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। राजा देख रहे हैं कैकेयी को और ये सोच रहे हैं कि ये जो तलवार है, यही अब मेरा जीवन को ले लेने वाली है। बोले राउ कठिन कर छाती, वाणी सभी ने तासु सुहाती। राजा ने बहुत हृदय को अपने संभाला, कठोर किया और फिर से बड़ी नम्रता के साथ बानी सबिनय, विनय की सहित बाणी से कहते हैं, प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, वीर प्रतीत प्रीति करिहाती, मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं करि शंकर साखी। कहते तुमने ये कैसे बात कह दी कि क्या भरत मेरे पुत्र नहीं है? तुम मेरे प्रेम और विश्वास
प्रिया बचन कस कहत कुभाती, इतने बुरे वचन हे प्रिय तुम कैसे कह सकती हो। भीर प्रतीत प्रीति करिहाती, जो मेरे हृदय में प्रीति है अपने पुत्रों के लिए, उसको झुठला करके तुम इस प्रकार की बात कर रही हो। मेरे लिए तो भरत और राम मेरी दो आंखों के समान है। मैं शंकर को साक्षी मानकर ये कहता हूँ, अवश्य दूत मैं पठाइब प्राता, अहि बेग सुनत दो भ्राता। मैं अवश्य ही कल ही सुबह दूतों को भेजता हूं भरत की ननिहाल, और वो बहुत शीघ्रता से जाकर के दोनों भाइयों को यहाँ लेके आएंगे। सुदिन सोधि सब साज सजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। और अच्छा दिन शुभ घड़ी निकलवा के मैं निश्चय ही भरत को राजपद प्रदान करूंगा। लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जिय करत रहे नृपनी। राम को कोई नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, और उनको भरत पर बहुत प्रेम भी है। मैंने तो बस छोटे बड़े का विचार करके ही जो राजनीति है, जो मेरे कुल की नीति है, जो राजनीति है, मैं तो बस उसी का पालन कर रहा था। इसमें तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं भरत को नहीं चाहता हूँ। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहेऊ न गाऊ। मैं राम की शपथ लेके कह रहा हूँ कि इसके पीछे कौशल्या का कोई भी हाथ नहीं है, कोई मंतव्य नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ नीति विचार करके राम को राजा बना रहा था। मैं सब कीन्ह तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूचे। राजा दशरथ फिर से प्रयास करते हैं। मुझे लग रहा है, मुझे अब महसूस हो रहा है कि मैंने तुमसे बिना विचार मंत्रणा किए ये निर्णय ले लिया, इसलिए तुमको ये बातें बुरी लग रही हैं। ऋषि परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। तो क्रोध त्याग दो, सब मंगल साज सजाओ। कुछ ही दिनों में तुम्हारी जो इच्छा है कि भरत राजा हो जाएंगे। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। मुझे तो बस एक ही बात का दुख है कि जो तुमने दूसरा वरदान मांग लिया है वो मुझे असमंजस में डाले हुए है। अजहू हृदय जरत तही आचा, ऋषि परिहास की साचे हूँ साचा। वो बात सुनकर तो मेरे हृदय में इस प्रकार से जल रहा है, मेरा हृदय इस प्रकार संताप से जल रहा है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि तुमने ये सत्य कहा है, क्रोध में कहा है कि परिहास में कहा। ऋष परिहास की साचे हूँ साचा, कहु तज रोष राम अपराधु, सबको कहाई राम सुठ साधु। कहु तज रोष, गुस्सा छोड़ो और राम का अपराध तो बताओ सबको, क्योंकि राम की तो सभी प्रशंसा करते हैं। राम का तो किसी ने आज तक कुछ बुराई की ही नहीं, ना उनमें कोई अवगुण बताया। तुहु सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेह। और तुम भी सदा से ही राम की सराहना करती आई हो, स्नेह करती आई हो। अब यह सुन के तो मुझे सब चीज पर संदेह हो रहा है। जासु सुभाव अरिह अनुकूला, सो किम करिह मातु प्रतिकूला। जिसका स्वभाव अपने शत्रु के भी अनुकूल रहता है, वो शत्रु के भी भलाई का सोचता है, वो भला माता के प्रतिकूल कैसे हो सकता है। ऐसी क्या बात हो गई है जिसके कारण तुम राम से इतनी रुष्ट हो। प्रिया हासरि से परिहरई मांगु विचार विवेक, जही देखूं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। कहते हैं कि हे प्रिय रानी, अब अगर हंसी मजाक में कर रही हो तो अब छोड़ो, जाने दो इसको, और विवेक से विचार करके ठीक ठीक वर मांगो, जिससे अब जी भर के नयन भर के भरत का राज्याभिषेक तो देख सको। हम यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि राजा दशरथ भी जान रहे हैं कि अगर कैकेयी ने ये नहीं माना तो भरत का राज्याभिषेक देखना एक असंभव प्रक्रिया है, और वो असंभव ही रहा, भविष्य में वो असंभव ही रहा। रानी कैकेयी ने दो वचन मांगे। पहला वर मांगा कि भरत को टीका, और दूसरा मांगा राम को 14 वर्ष का तापस वेश में वनवास। अब पहला वर तो पूरा नहीं हुआ, जो उनके पुत्र को पूरा करना था, उनके पुत्र ने उनके वचन को पूरा होने ही नहीं दिया, इसलिए दूसरा वचन तो अपने आप कहते ना वो निरस्त हो जाता है। जब आप दो काम बताए, जो पहला करेंगे तब तो दूसरा करेंगे, परंतु
उनके अपने पुत्र ने उस वचन को नहीं पूरा किया जिस वचन को राम ने पूरा किया। तो कैकेयी ने 2 वरदान मांगे जिसमें एक वरदान कभी पूरा। हम लोग यहीं पर कथा को विराम देते हैं और इसके आगे का प्रसंग अब हम लोग आज के बाद सुनेंगे।